हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ द कंपनी रूल। हमारे इंडिया में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसका पहला एक एक्ट आया था, आप रूल कह सकते हैं। उसका पहला एक नियम आया था 1773 में। जो वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने हमारे देश में 1773 से लेकर 1858 तक राज किया था। वो आ तो बहुत पहले गई थी, लेकिन जो उसका असलियत में रूल शुरू हुआ था वो 1773 से ही माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं कि इस कंपनी ने किस तरीके से हमारे ऊपर रूल्स और रेगुलेशन लगाए और कैसे उसने हमारे ऊपर राज किया। पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस एक्ट में सबसे पहले बताया गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वही कंट्रोल करेगी जो भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भी यहाँ पे काम कर रही है, उसके ऊपर भी एक अथॉरिटी होगी जो उसे चेक करेगी। पहले जो ब्रिटिश से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो अपनी मर्जी से व्यापार कर रही थी, लेकिन अब से 1773 से जो ब्रिटिश सरकार है वो कंट्रोल करेगी और देखेगी कि कैसे ये कंपनी यहाँ पर इस देश में व्यापार कर रही है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। अब से जो पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, यानी जो भी हमारे देश में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं कानूनी तौर पे, उसमें भी अब ये कंपनी भाग लेगी और ये भी देखेगी क्या काम कैसे चल रहा है। अपना सिर्फ व्यापार ही नहीं देखेगी, बाकी सब मामलों में भी दखलंदाजी इसकी शुरू हो चुकी है। अब ये एक फाउंडेशन बन चुका है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी अब जहां जहां पर इस कंपनी का राज है वहां की जो सारी पावर है वो उसके हाथ में आ चुकी है। अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं। तो उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुके थे। वहां पे उस टाइम पे कंपनी ने अपना एक गवर्नर बना रखा था हर एरिया का, लेकिन अब वो गवर्नर जनरल बन चुके हैं, मतलब उससे भी हाई पोस्ट पे जा चुके हैं। उन्होंने एक काउंसिल बनाई थी जिसका 4 मेंबर्स का काउंसिल था और उसे एग्जीक्यूटिव नाम दिया गया था। हमारे अगर इंडिया के पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकंड फीचर था कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे वो सब सबॉर्डिनेट होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। मतलब अगर 3 जगह इन्होंने कैप्चर करी थी ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश कंपनी ने, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, तो यहाँ पे जो सबसे हाईयर पे होंगे वो होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो बाकी नीचे के होंगे वो उनसे थोड़ी कम पोस्ट पे होंगे। जो बॉम्बे और मद्रास है वहां पे सिर्फ गवर्नर कहलाए जाएंगे, लेकिन जो बंगाल एरिया है बंगाल, वहां पे गवर्नर जनरल कहलाए जाएंगे। तीसरा फीचर ये था कि 1774 में ही पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, और वहां पर एक चीफ जस्टिस थे और बाकी 3 जजेस भी थे। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी सुप्रीम कोर्ट की इंडिया में। फोर्थ पॉइंट ये दिया था कि जितने भी सर्वेंट्स हैं, यहाँ पे सर्वेंट्स की स्पेलिंग गलत है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जो जितने भी सर्वेंट्स हैं कंपनी के, वो कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, अपना खुद का अलग से प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, ना ही किसी से तोहफे और रिश्वत ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गलत तरीके से देखा जा रहा था जब वो अपने देश वापस जाते थे। फिफ्थ फीचर है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ही कंट्रोल करेगी कंपनी को, और वहां के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी जिम्मेवारी होगी कि उन्हें वहां का सारा जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं या सिविल है, ये सब चीजें जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो मैंने आपको बताया था वो काउंसिल उन्होंने बनाई है, वो सब इसको कंट्रोल करेंगे और देखेंगे कि कंपनी कैसे काम कर रही है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने हैं वो एक कंपनी की गवर्निंग बॉडी बन चुकी है एक तरीके से। यानी अगर कंपनी को किसी के ऊपर राज करना है, किसी के ऊपर अपना दबाव डालना है कानूनी तौर पे, तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डालेंगे जो कंपनी के ही मेंबर्स होंगे या कंपनी ने ही अपनी तरफ से हायर किए होंगे। तो इसी के साथ आपका ये जो इजी सा कॉन्सेप्ट था कंपनी रूल, यानी पहली बार कैसे शुरुआत हुई कि कैसे एक कंपनी आई तो थी व्यापार करने, लेकिन उसने हम पे ही राज करना शुरू कर दिया। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमें पता चला कि कंपनी ने कैसे हमको हमारे ऊपर राज किया, और उसके जो पहला एक्ट आया था सबसे पहला, उसके क्या क्या फीचर्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।